कहा जा रहा भारत में मुद्रास्फीति पर हम लोग फोकस करेंगे और साथ ही साथ भारत में मनी इन्फ्लेशन के अंतर्गत WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रभाव और कारणों पर भी हम लोग फोकस करने का काम करते हुए आगे की ओर बढ़ने का काम करें। और आप देखोगे जैसे भारत में मुद्रास्फीति की अगर बात की जाए, भारत में मुद्रास्फीति की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा हर अर्थव्यवस्था बोले तो इकोनॉमी प्रभावी वित्तीय प्रशासन के लिए मुद्रास्फीति की गणना करती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बात पर फोकस कीजिए कि हर अर्थव्यवस्था प्रभावी वित्तीय शासन के लिए मुद्रास्फीति की गणना करती है। ठीक है, कोई भी इकोनॉमी आप देखोगे बहुत जरूरी है कि किसी भी देश का फाइनेंशियल है ना एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाना। देखिए, आप प्रशासन तो वर्ड देखा आपने, जान भी रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखो कितना अच्छा वर्ड यूज किया गया है, वित्तीय प्रशासन, और उसके लिए मनी इन्फ्लेशन का मेजर किया जाता, गणना की जाती। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति के बहुपक्षीय प्रभाव ने इसे जरूरी बना दिया है और भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों पर करती है, जैसे WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जहां मैक्रो लेवल पर नीतियां बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ध्यान दोगे इस लाइन पर पूरी तरीके से फोकस कीजिए। CPI में जहां मैक्रो लेवल पर नीतियां बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वहीं CPI माइक्रो लेवल के विश्लेषण के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब कि आप देखोगे ये होलसेल माइक्रो लेवल और CPI मैक्रो लेवल पर वर्क करने का काम करती है। WPI की मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति होती है, ध्यान देंगे। दोनों ही सूचियां याद रखने का काम करोगे। क्या बोले जा रहा, दोनों ही सूचियां पॉइंट टू पॉइंट पद्धति का इस्तेमाल करती हैं। याद रखेंगे, WPI हो या CPI हो, दोनों ही पॉइंट टू पॉइंट पद्धति का इस्तेमाल करती है और पॉइंट के साथ ही मतलब संख्या के साथ ही प्रतिशत में भी दर्शाई जा सकती है। और अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति कौन होती है, WPI की मुद्रास्फीति या CPI की मुद्रास्फीति? तो WPI की मुद्रास्फीति। तो कहा जा रहा है कि पॉइंट के साथ ही प्रतिशत में भी दर्शाई जा सकती है, जो किसी खास आधार वर्ष से जुड़ी हो। अभी तक थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 7 बार संशोधित किया जा चुका है। याद रखने का काम करें, अगर पूछा जाए WPI कितने बार संशोधित किया जा चुका है, अमेंडमेंट किया जा चुका है, तो 7 बार। कितनी बार? 7 बार। और अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति क्यों कहलाती है, WPI या CPI? तो आप साथ ही साथ आंसर देने का काम कर सकते हैं, WPI। ऐसे कितने बार संशोधित किया जा चुका है, तो 7 बार। पहला 1952-53 आधार वर्ष, नहीं, इसमें नेक्स्ट 1961 से 62 आधार वर्ष, 70 से 71 आधार वर्ष, 81 से 82 आधार वर्ष, 93 से 94 आधार वर्ष, 2004 से 5 आधार वर्ष और 11 से 12 आधार वर्ष। तो जो कि 52 से 93 आधार वर्ष में जारी हुआ था 1952 से, लेकिन 61 से 62 जो था वो जारी हुआ था 1969 से, जो कि तीसरा 70 में ही आधार वर्ष देखने को मिला।
और ये 1977 से जारी हुआ। 81, 82, 89 से जारी हुआ। आधार वर्ष सोचिए, क्वेश्चन आपके देख सकते हो, अगर पूछा जाए 1989 से जो जारी हुआ थोक मूल्य सूचकांक, उसका आधार वर्ष क्या है, तो 81, 82। बात को समझिए क्या करना चाहिए। 99 वाला क्या है, तो उसे जस्ट 93, 94। 2011 से जो जारी चल रहा है वो 2004, 5, और 2017 से अभी तक जो जारी चल रहा है इसका आधार वर्ष 2011, 12 है। तो मेनली पॉइंट इसको आप याद रख सकते हो और बेसिकली इसको आप याद रख सकते हो। पहला WPI थोक मूल्य सूचकांक 52 से 53, और अभी 7वां वो कौन सा है, तो 2011, 12 आधार वर्ष, बेस ईयर।